अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक में हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि असेंडिंग किसको बोलते हैं और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब है फॉर एग्जांपल कि हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास इजी वे है ये याद रखने का कि असेंडिंग होता क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, या छोटे से आसान वे में छोटे से बड़े की तरफ जाना। ये हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो ये असेंडिंग कहलाता है। और डिसेंडिंग होता है अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये असेंडिंग होगा, और अगर यही हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ये हमारे पास डिसेंडिंग होगा। असेंड का मतलब होता है बढ़ना और डिसेंड का मतलब होता है कम होना, मीन के नीचे की तरफ जाना। डिसेंडिंग होता है हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन हम फ्रैक्शंस को आम वर्डिंग में हम जो नंबर्स होते हैं उनको हमारे लिए इजी होता है करना। जैसे अगर हम कह दें कि 0, 2, 5, 4, 3, इनको सेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें छोटे से बड़े की तरफ तो 0, 2, 3, 4, 5, ये हमारे लिए लिखना इजी है। और इसी को अगर हम डिसेंडिंग में करें तो बड़ा पहले मीन के 5, 4, 3, 2, 0। तो ये हमारे पास जो है ये असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की तरफ लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, बड़े से छोटे की तरफ लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। लेकिन फ्रैक्शन में हमारे पास ये कंसेप्ट फ्रैक्शन में समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन में कैसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 4/5, 7/10 एंड 9/20। फ्रैक्शन में हम ये अगर हम न्यूमरेटर्स को देख के करें कि सबसे छोटा जो होगा, फॉर एग्जांपल 4 सबसे छोटा है, 7 उससे बड़ा, 9 उससे बड़ा। अगर न्यूमरेटर्स को देखें तो उस हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और डिनोमिनेटर्स को देखें तो उस हिसाब से ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन फ्रैक्शन में हम जब भी कभी असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे, सबसे पहले रूल है कि हम उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो इजीली हम जान सकेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सेम करने के लिए पहले इनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम ऐसे 2 लाइंस लगाएंगे, 5, 10, 20। और एक बात याद रखनी है कि जस्ट डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को लिखना है, नोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को नहीं लिखना। हम देखेंगे कि कौन किस टेबल पे ये सारे इकट्ठे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास जीरो, जिसके लास्ट में हमने पढ़ा था, जिसके लास्ट पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आए, वो 2 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, लेकिन 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 5 आर 10, 2 10 आर 20, 5 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये उसके बाद हम ये फिर लास्ट पे इसके 0 है, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 5 आर 10, 5, और ये दोनों 5 ऐसे ही नीचे उतर आए। 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। तो ये हमारे पास जो आएगा, मीन कि इस 20 का मतलब है कि हमने अपने डिनोमिनेटर्स में 20 ही बनाना है तीनों में। जिसमें 20 है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बनाना ही 20 है। जिसमें नहीं है तो उसमें हम अब 20 बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा 4/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रही कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी यहाँ से उसको स्किप कर दें। जैसे 5 को यहाँ से स्किप कर दें तो यहाँ हमारे पास 2 2 आर 4 बचेगा। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा किया
तो जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 से किया तो उसी 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ। इसके बाद नीचे अब 10 निकालना है, मीन के इस वैल्यू में से आप 10 को माइनस मीन के निकाल दें। 5 2 ज़ा 10, तो ये दोनों निकाल दें, पीछे बचेगा 2, मीन की 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। तो जब 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 9/20। अगर आप करना चाहते हैं तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ही 20 आएगा, नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी। 4 4 ज़ा 16, 16/20। 7 2 ज़ा 14, 14/20। 9 1 ज़ा 9, 9/20। अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो आती है असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे छोटी है वो 9/20, उससे बड़ी 14/20, सबसे बड़ी 16/20। जबकि ऊपर हमने जब फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं किया था, डिनोमिनेटर सेम नहीं किए थे, तब हमें लग रहा था कि या तो ये सबसे छोटी है उससे बड़ी ये और सबसे बड़ी ये वैल्यू। इसमें अब देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ हमारे पास है 9/20, तो 9/20 सबसे छोटी असेंडिंग, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 14/20। अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को देख के हम देखेंगे जो सबसे छोटे है उसको सबसे पहले, उससे बड़ी को उससे आगे, उसके बाद आता है हमारे पास 16/20। तो ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम इसकी रियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें लिखना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है हमने इसमें देना है 9/20। ये किसी टेबल पे दोनों एक टेबल पे कट नहीं हो रही, तो इसका आंसर ये 9/20 ही आएगा। अब ये दोनों एक टेबल पे कट हो रहे हैं। अगर हम देखें 2 7 ज़ार 14, 2 10 ज़ार 20, तो ये आएगा 7/10, 7/10 आ गया। इसके बाद ये 2 8 ज़ार 16, 2 10 ज़ार 20, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, इनकी इसका आया हमारे पास 4/5। इससे हमें पता चला कि सबसे छोटी वैल्यू जो है छोटी फ्रैक्शन 9/20, फिर उससे बड़ी 7/10, सबसे बड़ी 4/5। इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको लिख सकते हैं। जिस हिसाब से ये हमें पता चला कि असेंडिंग में 9/20 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 7/10 है, सबसे बड़ा 4/5 है। जब हम डिसेंडिंग में इसको लिखेंगे देन हम 4/5 को सबसे पहले लिखेंगे, उससे उसके बाद हम लिखेंगे 7/10, उसके बाद